नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। बीपीएससी 2020 के प्रश्न पत्रों का अवलोकन कर रहे हैं हम। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक व्याख्या की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पार्क पब्लिकेशन का, लूसेंट, मेरे अन्य सभी साथी जिनके सानिध्य से हम कुछ मटेरियल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक अच्छी किताब जिसका आप भी अवलोकन करें, पठन और पाठन करें। शुरुआत करते हैं दूसरा वीडियो, जो कि दूसरा पार्ट है पुराने वाले सीरीज के साथ ही बीपीएससी 2020 के प्रश्नों का अवलोकन और उसकी विवेचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न था कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। इसका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि दृष्टि के 5 सितंबर एडिशन में करंट अफेयर्स का जो 2020 का निकला था, ये वाला ब्रिक्स का सेक्शन बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की गई है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ विकास दिव्यकीर्ति सर और दृष्टि की टीम को, जो कि निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिससे कि बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और आम जनमानस में भी नई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। तो अगर आप 5 सितंबर दृष्टि करंट अफेयर्स 2020 को देखें तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो 5वीं बैठक है उसकी संक्षिप्त चर्चा और विवरण आपको मिलेगा। आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है सितंबर 2020 के वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अपना प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया था। आगे बढ़ते हैं आसियान की ओर। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम में ये आयोजित किया गया था। और आप आसियान के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से, जो बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। तो कौन सा देश था जो कि प्रथम स्थान पर रहा, ये पूछा जा रहा है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। और आप प्रयास करें कि करीब करीब 5 देशों को जो पहले 5 स्थान पर रहे हैं ज़रूर आप ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पढ़ें, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। भारत शायद 116वें स्थान पर रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ये है पर्चनकारी यानी कि पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से जो है जुड़ा हुआ है। यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे और इसका एक आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। 52वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। आंसर होगा बी अकबर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। आंसर है सी रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। आपको ध्यान में होगा 1893 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। और उसी की याद में विश्व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और उसी 11 सितंबर को हमला भी किया गया था विश्व सद्भावना को तोड़ने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद होगा, जो कि 1893 में इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। 55 का आंसर होगा सी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना थी। यह रचना 56 का डी यानी कि दीन बंधु मित्र की रचना थी।
अगले प्रश्न की ओर। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 7 ईयर्स वॉर अगर याद हो आपको, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था, उसी में से एक ये युद्ध था वांडी वॉश का। आंसर होगा फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कराया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप पार्लियामेंटो सुधार भी शायद कहते हैं, और इसमें मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी और भारत के बंटवारे का बीज भी इसी अधिनियम को माना जाता है, फूट डालो की राजनीति। इसका आंसर होना चाहिए 58 का डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो आदरणीय बुद्धो भगत जी ने सिंहभूम क्षेत्र में यह विद्रोह रचा था, जो कि आदिवासियों के जितने भी अधिकारों का हनन उस वक्त के मुस्लिम, सिख, जमींदार और ब्रिटिश आदि लोग कर रहे थे। इसके विरोध में आदरणीय बुद्धो भगत जी ने सिंहभूम क्षेत्र, जो कि आप स्टील सिटी के नाम से फेमस जमशेदपुर आज है, जो आदिवासी क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर इन्होंने ये विद्रोह किया था, जो कि हजारीबाग के आसपास का भी क्षेत्र था। आज के देश में यही झारखंड राज्य में स्थित है सिंहभूम। और आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न। वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? आपको याद होगा, आदरणीय बाबू राजकुमार शुक्ल जी ने ध्यान आकर्षित किया था गांधी जी का। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, राजकुमार शुक्ल जी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अगर आपको याद हो कि पहली बौद्ध संगति जो है वो हुई थी राजगृह में, और जिसे राजगीर भी कहते हैं, अजात शत्रु के द्वारा। तो इसका आंसर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किस से संबंधित थे? तो ये संबंधित है बिहार के किसान आंदोलन से। आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण आपको याद हो, इसका आंसर चंपारण ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं, और ये आपको मिल जाएगा ल्यूसेंट से। डायरेक्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4 से, अगर आप देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिलेगा। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो 66 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका आंसर जैन धर्म होगा, सी। पेज नंबर 7 ल्यूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर या कुंडलवन में आयोजित की थी? तो आपको याद होगा कि ल्यूसेंट में ही ये भी दिया हुआ है, और कनिष्क के शासनकाल में ये जो है कुंडलवन यानी कि कश्मीर में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये वैशेषिक दर्शन जो कनाद थे, कनाद मुनि, उन्होंने ही वैशेषिक दर्शन दिया था, जिसमें परमाणु की जो है चर्चा आती है। और ये जो 6-7 क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ल्यूसेंट की किताब अगर आपके पास हो तो। अगर हम पेज नंबर 4 पे जाते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 65 अगर आप देखें, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? और पेज नंबर 4 आप देखिए ल्यूसेंट का, और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 7, देखिए आप ल्यूसेंट का, पुराना ल्यूसेंट हो तो, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पेज नंबर 7 ल्यूसेंट से। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा गया है 67 में, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? इसके लिए आप देखेंगे अगर तो ये देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क के द्वारा की गई थी और ये कुंडल वन को ही कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो था वो कनाद के ऊपर प्रश्न था, वैशेषिक ग्रंथ जो है दर्शन शास्त्र, वैशेषिक दर्शन शास्त्र, इसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट से भी, और इसीलिए कहा भी जाता है कि बीपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ें आप। आपको कई बार क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा बलबन बी, जिन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। 69 सीधा प्रश्न। 70 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये चोलास थे जिन्होंने पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती व्यवस्था और नगर निगम या नगरम आदि की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था दी। आंसर है बी, चोलास या चोल। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? आंसर है इसका महाराष्ट्र, सी। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? आंसर राजस्थान बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर है कर्नाटक। 72 का बी, कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा आपको सौर ऊर्जा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? नंबर 73, ध्यान से देखें आप। लाइमस्टोन, कैमूर, ये जोड़ा सही है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आई रिपीट, सही नहीं है। 74, इसका आंसर होना चाहिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, जबकि ऑयल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय के आसपास ये सही है। सीमेंट बंजरी सही है और बाकी भरोही में फर्टिलाइजर भी सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडोमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पीडोमेंट स्वैप एक तरह की जो है मिट्टी है जो दलदल में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसका जो है ये दलदली मिट्टी भी है, ये पश्चिमी चंपारण के आसपास पाई जाती है। इसका आंसर होगा सी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये है क्वेश्चन नंबर 76, गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन। तो कोसी मगध से नहीं बहती है। अगर आप मैप में देखें तो आपको साफ आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर ई होना चाहिए। मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर और संथाल बांका सब सही है। ई इसका आंसर होना चाहिए। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27। डायरेक्ट आंसर 78 का ए। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, 79 का सी। जी बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आंसर होगा बी, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतिहास के हिसाब से। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ये डेनमार्क का भाग है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड। और अगला प्रश्न है 82, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है। नंबर 83 में जाते हैं। निम्न देशों में से किस देश में वर्ष 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? सबसे अधिक उत्पादन चीन में हुआ है। सी आंसर होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 84वां प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका महादेश में करीब 54 देश पाए जाते हैं। यूरोप में 44-46 होंगे शायद। एशिया में भी 44-42 होने चाहिए, आप चेक कर लें। अफ्रीका में 54 से ज्यादा देश हैं, 50 से ज्यादा। आंसर होगा सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है?
ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं मानूंगा इसे। आंसर इसका होना चाहिए सी, मिजोरम। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है? पुलनेज नहीं आता है, डी। तमिलनाडु के आसपास शायद है कहीं ये, बाकी तो कर्नाटक में ही है। चिकमंगलुरु, कुर्ग हो गया, बाबा बुदनागिरी, ये सारे कर्नाटक में। आंसर इसका होगा 86 का डी। आगे बढ़ते हैं 87वें क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? एक नंबर पर है बी, कच्छ। 87 का बी, कच्छ सबसे बड़ा जिला माना जाएगा। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? आंसर है महाराष्ट्र। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। कोई भी नहीं, ये सारी की सारी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर तो ये बिल्कुल नहीं बहती हैं। इसका आंसर ई होना चाहिए। निम्न में हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? बेहतरीन क्वेश्चन। पीर पंजाल से पार करती है। आपको ध्यान में होगा अटल टनल पीर पंजाल पर बनाया गया है। अब पूर्वी है या पश्चिमी है, ये पूछ करके क्वेश्चन को क्लिश कर दिया गया है, तो पूर्वी पीर पंजाल इसका आंसर होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी अटल टनल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इस एग्जाम के पहले, 2020 के पहले। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अब पॉलिटी की ओर। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? 91, और इसका आंसर होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नंबर 92, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा ये होगा अनुच्छेद 243 जी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था नागरिकता संशोधन कानून, ये भी टफ क्वेश्चन ही माना जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। इतने डेट याद रखना बहुत मुश्किल है, पर चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने तैयारी की उन्हें शायद याद ही रहेगा। 94 की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये आसान प्रश्न है, ये आपको याद होगा। 64वां जो संविधान संशोधन बिल हमारे आया था, 64th अमेंडमेंट, उसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट था 73rd अमेंडमेंट। इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे पॉलिटी सेक्शन में। आंसर होगा 94 का डी। 1632 ईस्वी में बिहार से पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच आए थे 1632 में, आपको याद है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका आंसर होगा 95 का बी। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का, ये तो प्रश्न आपको स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास का नहीं जागना, बड़ा ही क्लिष्ट क्वेश्चन, ये 96 का होगा आंसर सी। ब्रिटिश शासनकाल में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? देखिए 73 था, 33 था, 1919 था, 1955 तो आजादी के बाद आया है, इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। इसका आंसर होगा डी। बिल्कुल लॉजिक पे आप पकड़ सकते हैं इसको, जो आजादी के पहले है वो तो रहा ही होगा संविधान का ऐतिहासिक कारण, है ना, वहीं से तो कॉपी किया गया है, सब सारा का सारा वहीं से कॉपी किया गया है, या इंस्पायर्ड है, माफ कीजिएगा, इंस्पायर्ड कह सकते हैं आप, कॉपी कहना थोड़ा बुरा है, क्योंकि भाई पुरानी किताबों को ही देख के आगे की किताबें इंस्पायर्ड होती हैं, मगर एक कॉपीराइट क्लेम जो है व्यवस्था जो यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट की, जिसके वजह से हर किसी के ऊपर कॉपीराइट क्लेम मारा जाने लगा। अब तो खैर हर छोटी छोटी बात पे कोर्ट खींच लिया जाता है, तो खैर इस बारे में मैं क्या ही चर्चा करूं, लेकिन खैर करते तो एक दूसरे की सब चोरी ही है। इसको ज़्यादा अच्छा जो है कहना होगा कि इंस्पायर्ड था। चलिए इंस्पायर्ड था, ये शब्द ज़्यादा बेहतर है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीती है, वही विस्तारा वाला जिसपे खूब हल्ला हो रहा है। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है उस पर, ये जानना जरूरी है कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सी इस पे काम कर रहा है। 99 पर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ें हम ध्यान से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? जी हाँ,
तो ये क्वेश्चन नंबर 99 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 ए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? रेखा शर्मा जी उस समय थी। 100 का सी आंसर होगा। अभी कौन है आप देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, बहुत जरूरी प्रश्न है ये। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा किससे संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान को मागा कहा गया था। 101 का बी, उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? कौन सा था पहला अरब देश? मिस्र था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सूडान। आंसर होगा मिस्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर होगा भारत। भारत था ना कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 के प्रारंभ में किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य था? ये था रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। जितने भी महिला यात्रियां थीं उन्हें बहुत सुविधाएं मिल रही थी आरपीएफ के द्वारा। 2020 में मेरी सहेली के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, शायद अभी भी चल रहा हो। चलिए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यह मंत्र किसके द्वारा दिया गया? ये प्रश्न है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, 107वां, जो आप सबों को पता भी होगा। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था? एक सिक्का जारी किया था, वो था 100 रुपए का सिक्का जी। अगला है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लोपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये आंसर होगा इसका डी, अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रश्न आते ही आते हैं हर साल, आगे पीछे करके आते हैं पर आते हैं। एक बार सरसरी निगाह जरूर डाल लें आप। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? 109 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको याद होगा एचडीएफसी ने किया था ये। ऑप्शन देखें जी हाँ, तो 109 का आंसर होगा बी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 110 की ओर। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा दिल्ली में। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा, अगर आपको याद हो तो जी बिल्कुल, अंबाला में आया था ना, अंबाला में। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या